नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश में नई सैन्य भर्ती योजना के विरोध में, अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। देश के जितने भी राज्य हैं वहां प्रदर्शन की आहट है वो सामने आ रही है और केंद्र सरकार इसको लेकर चिंतित है। और इसी बीच आर्मी चीफ व एयरफोर्स चीफ के द्वारा भर्ती प्रक्रिया की भी घोषणा कर दी गई है। क्या है पूरी जानकारी आपको बताते हैं। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने युवाओं से अपील की है कि इसमें किसी भी प्रकार का विरोध ना करें और देश में किसी भी प्रकार की जो अशांति का माहौल है उसको बढ़ावा ना दें। उन्होंने कहा कि आगामी 2 दिन के अंदर इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी युवाओं के साथ साझा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसको लेके पूरे देश का शेड्यूल है या जो भी नोटिफिकेशन प्रक्रिया है वो हम साझा कर देंगे और पूरे देश के युवाओं को अग्निवीर बनाने की जो प्रक्रिया है वो आने वाले 2 दिन के बाद अधिसूचना के माध्यम से इसको पूरे देश के सामने रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग की बात की जाए तो दिसंबर तक अग्निवीर का जो पहला बेंच अग्निपथ स्कीम का वो पहला बेंच दिसंबर तक ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा और जून 2023 तक उनकी ट्रेनिंग का पहला सेशन एंड होगा। बोले तो जो अग्निवीर पहले बेंच में भर्ती होंगे वो जून 2023 तक उनका पहला ट्रेनिंग सेशन है वो कंप्लीट हो पाएगा और उसके पश्चात वो यूनिट्स में जाएंगे। ये कहना है आर्मी चीफ मनोज पांडे का। वहीं दूसरी ओर एयरफोर्स चीफ जो है उनकी ओर से कहा गया है कि आगामी 24 तारीख को एयरफोर्स भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन भी एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लगा दिया जाएगा। उन्होंने भी युवाओं से अपील की कि देश में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है ये हमें शोभा नहीं देती, देश हित में शोभा नहीं देती। ये निवेदन भी उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि युवा अब इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि इसका लाभ कैसे उठाएं। वहीं दूसरी ओर युवा अब इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले कम से कम पुरानी भर्ती प्रक्रिया को तो कंप्लीट करो। केंद्र सरकार को ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आर्मी एग्ज़ाम बाकी है। जो भर्ती प्रक्रिया पूरे देश में विगत 2 सालों से आर्मी की रिलेशन सेंटर में कंप्लीट हुई जिसमें स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियां शामिल थी, स्पोर्ट्स कोटा और रिलेशन की भर्तियां हो चुकी है। और एक हालात तो ये कई परिवार जो विडो है जिनके मतलब शहीदों के परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनके भी एग्जाम कैंसिल माने जा रहे हैं। एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट ये सब के सब अगर कैंसिल हो गए हैं तो फिर नई भर्ती कैसे आ सकती है और उन बच्चों का क्या होगा जो इनमें भाग नहीं ले पाए थे। हालांकि कई एयरफोर्स के जो अच्छे ज्ञाता हैं एयरफोर्स भर्तियों के उनका कहना है कि एयरफोर्स के युवाओं के लिए फ़ायदेमंद यह है कि उनको 23 साल तक वो एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि उनकी एज क्राइटेरिया इससे पहले बेहद कम रखे जाते हैं। लेकिन आर्मी के जो बच्चे उनका क्या होगा जो 23 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिनके पास अभी वर्तमान स्थिति में उनकी एज 24 साल के बाहर जा रही है। आखिरकार उन युवाओं का कौन जिम्मेदार होगा, इसको लेके वर्तमान में अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का संबल दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि युवाओं की इसके ऊपर नज़रें ज़्यादा न होने की बजाय ये ज़्यादा है कि वो आंदोलन और संवैधानिक तरीक़ों से लगातार मांग रखेंगे और ये जो बात है वो किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों, जो जितने भी ये राजनीतिक संगठन है उनकी ओर से भी अब इनको लगातार समर्थन मिल रहा है और इसी से लग रहा है कि इसमें केंद्र सरकार को एक बार पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए संसद में भी एक चर्चा कर सकती है क्योंकि अगर इनके दायरे में है, अगर कैबिनेट की ओर से इसको मुहर लगने की बातें की जा रही थी, अनुमोदित होने की बातें की जा रही थी, तो इसमें संसद में भी चर्चा होनी चाहिए। इसके पश्चात देश के युवाओं के समक्ष भी ये बातें की जानी चाहिए, तब पता चलता कि क्या ये हकीकत में सही है या नहीं है। दूसरी ओर इसको लेके वो ट्रायल पर भी कार्य कर सकते थे, जैसे शुरुआत में 1000 पदों पे जवानों की और उसके पश्चात 100 पदों पे ऑफिसर की भर्ती का ट्रायल बेस देखते क्या ये सक्सेस रहता है, उसके पश्चात इसको अंतरिम मोहर भी दी जा सकती थी। खैर ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से इस प्रक्रिया को केंद्र सरकार युवाओं के सामने सही रखने का प्रयास करती है। लेकिन युवाओं का एक ही हक कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल और केवल एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट और आर्मी का एग्जाम। और हम भी इस बात की पुरजोर पैरवी कर रहे हैं कि आखिरकार उन युवाओं का क्या दोष जिन्होंने मेहनत की, पहले 1 साल मेहनत की, रनिंग की, जब रनिंग पास हुए तो आप उनको इस स्थिति में अधर में छोड़ के जा रहे हैं। ये वाकई में सोचनीय है। और जो नुमाइंदे अभी तक इसके बारे में युवाओं को ये बता रहे हैं कि वो बरगलाए हुए हैं, तो उनको एक बार अपने उस समय के बारे में सोचना चाहिए जब वो खुद भर्ती हुए थे।
जो आज खुद डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए हैं या सेना में सेवाएं दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि आपकी भर्ती के समय अगर भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाती तो आप क्या करते। हो सकता है आज आप ये कहेंगे कि हम दोबारा से आवेदन करते, दोबारा कोशिश करते। जी हाँ, दोबारा कोशिश करते, लेकिन आपकी उम्र निकल जाती तो आप क्या करते, इसके बारे में भी आप ज़रूर सोचिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे परिवार का दिल से शुक्रिया। युवाओं से अनुरोध है कि लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन के समक्ष अपनी जितनी भी बातें हैं वो सरकार के समक्ष आप रखने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, देश में जो स्थिति बनी हुई है इसमें संवैधानिक तरीकों के आधार के ऊपर ही आप आंदोलन करें, क्योंकि आप माँ भारती के लाडले हैं और माँ भारती के साथ आप जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो संवैधानिक तरीके हैं उनमें ठीक नहीं है। इसलिए आपको मानवीय मूल्यों के आधार पर सांस्कृतिक मूल्यों की पालना करते हुए अपनी आवाज़ सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। शुक्रिया।